Hello friends, welcome to my channel. Today's topic is explanation and their verification of some important properties of rational number. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए इसमें ये इंडिकेट करती है एनी टू रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। यानी इसको हम किसी भी, अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर है तो उनको किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर ए अपॉन बी और सी अपॉन डी है, ए अपॉन बी की फॉर्म है तो रैशनल नंबर होंगे, तो हम उसको ये ऑर्डर लें ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी, या ऑर्डर लें सी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन बी, तो ये सेम ही वैल्यू के आंसर आते हैं इनके। तो एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक रैशनल नंबर है -2/3 और एक है 5/7। सो पहले हमने लिखा -2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/7। दूसरे ऑर्डर में हमने लिखा 5/7 को पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख दिया मल्टीप्लाई बाय -2/3। अब देखिए, अब अगर हम इसको अलग अलग सोल्व करें तो -2 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ। क्योंकि दो अगर फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह से 5 और -2 की मल्टीप्लाई, 7 और 3 की मल्टीप्लाई। सो 5 2 10 माइनस का 10, 3 7 21 एंड 5 2 10 माइनस का 10, 7 3 21। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों सेम आई है। तो हमने यहाँ लिख दिया LHS इक्वल टू RHS, तो प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। सो A अपॉन B मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी हो या सी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन बी हो, तो दोनों वैल्यू सेम होती हैं। सो ये प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये बताती है कि 3 और मोर रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। यानी ये वर्क करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हमारे पास 3 रैशनल नंबर दिए हों। सपोज हमारे पास ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन ई अपॉन एफ, ये 3 हमारे पास रैशनल नंबर है, तो इनको हम इस ऑर्डर में लिख सकते हैं। यानी ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी को बंद करेंगे इस ग्रुप में, मल्टीप्लाई का साइन ई अपॉन एफ इक्वल होगा ए अपॉन बी और सी अपॉन डी और ई अपॉन बी को इस ग्रुप में बंद कर देंगे। यानी हम ग्रुप कह सकते हैं, यानी हम यहां पर हम कैन बी ग्रुप्ड लिख सकते हैं। तो किसी भी ग्रुप में हम इनको मल्टीप्लाई करें तो वो सेम ही उनके आंसर आते हैं। यानी ए अपॉन बी और सी अपॉन डी को ग्रुप में किया, ई एफ को बाहर कर दिया। इसी तरह से अगर ए अपॉन बी को अलग करेंगे और सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ को ग्रुप में रखें तो दोनों सेम आंसर देंगे। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए -1/2 -3/4 1/3 हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें 3 रैशनल नंबर हैं। तो देखिए पहले दो को ग्रुप में रखा और 1/3 को बाहर कर दिया है। फिर इसका जो इक्वल आंसर आएगा वो -1/2 और इन दोनों को ग्रुप में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। देखिए तो देखिए -1 की मल्टीप्लाई -3 में की, 3 1 जा 3 -1 प्लस 2 4 जा 8 हो गया इंटू 1/3 आ गया, 3 से 3 कट गया तो इसका आंसर 1/8 ही आ गया। LHS की वैल्यू आ गई हमारी 1/8। अब हम चलते हैं RHS की तरफ। अब इसको भी देखते हैं, जो हमने इक्वल दिखाया देख लेते हैं। -1/2 को अलग किया, इन बाद वाले को ग्रुप को एक साथ लिया हमने। -3 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 की मल्टीप्लाई 3 से किया तो -3 1 जा 3 माइनस का 3 4 इंटू 3 ऐसे आ गया। तो हमने यहाँ किया 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया हमारा -1 इंटू -1 दैट इज -1/2 और -1/4 आ जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, -1 माइनस प्लस 1 1 जा 1 2 4 जा 8, तो RHS की वैल्यू आ गई 1/8। तो 1/8 इक्वल टू 1/8 होता है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। तो हम 3 रैशनल नंबर को जब भी पुट करेंगे तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज कर लेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स A upon B, C upon D and E upon F
वी हैव ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ होगा ए बी ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ। रिकॉल कीजिए कि होल नंबर में a इंटू बी प्लस सी हमने सीखी थी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर। यहां पढ़ रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। सो अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिए हैं -1/2, 2/3 एंड -5/6 हमारे पास 3 रैशनल नंबर है। तो देखिए पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में सोल्व करेंगे, यानी ये लिए -1/2 मल्टीप्लाई का साइन c/d मीन्स 2/3 प्लस -5/6। अब -1/2 ऐसे रखा और प्लस माइनस कर दिया, फिर 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 1 5 जा 5, 1/2 माइनस का इस तरह से है, तो 4 - 5 -1/6 आ गया है। -1/2 यहाँ पर चल ही रहा है। सो देखिए -1 और -1 की मल्टीप्लाई की, 2 और 6 की मल्टीप्लाई की, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 1/12 आ गया LHS की वैल्यू। अब RHS देख लेते हैं। RHS में ये वैल्यू हमने इस फॉर्म में रखेंगे, यानी -1/2 की मल्टीप्लाई ली हमने 2/3 से, और -1/2 की मल्टीप्लाई ली -5/6 से प्लस के साथ। अब आगे प्रोसीजर वही है, -1 की मल्टीप्लाई 2 से की, 2 की मल्टीप्लाई 3 से की, प्लस -1 को -5 से, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, -2 1 जा 2 माइनस के हो गया हमारे पास, 2 से देखिए 2 कट जाएगा, -1/3 आ गया, 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12। अब 3 एंड 12 का एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 माइनस और 12 से 12 कैंसिल हो गया, 5 आ गया है, यानी 12 1 जा 1, 12 1 जा 12 और 1 5 जा 5, 5 - 4 दैट इज 1, तो 1/12। तो RHS की वैल्यू आ गई 1/12, LHS 1/12, RHS 1/12। सो LHS इक्वल टू RHS, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई वेरीफाइड।